नमस्कार, बाइस्ट ओपिनियन के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कि झारखंड में सबसे बड़ा कुर्मी नेता कौन है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप देखिए हलचल, जिस प्रकार से राजनीतिक हलचल हो रही है झारखंड में, उससे ये लगता है कि जैसे सबके सब, चाहे कोई भी पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबके सबको कुर्मी का वोट चाहिए। और कुर्मी का वोट जो है वो इस राज्य में जो कुर्मी नेता है उनके अनुसार करीब 22% है। अर्थात कुर्मियों की आबादी जो है झारखंड राज्य में करीब 22% है। लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। दरअसल उनकी आबादी लगभग 12-13% के आसपास है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं और क्यों जानना चाहता हूं कि झारखंड में कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता कौन है, इसके पीछे जयराम महतो है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही कि जयराम महतो जो है वो पहले झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति आंदोलन किया करते थे। उसके बाद में उन्होंने अभी अपने पार्टी को रजिस्टर्ड करवा लिया है। अब उनके पार्टी का नाम हो गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। लेकिन इनका मोर्चा बनता और मोर्चे के रूप में, एक पार्टी के रूप में पहली बार कोई भी चुनाव लड़ता, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जब ये लड़ रहे थे तब ये रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थे। अब ये रजिस्टर्ड पार्टी है और पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती उससे पहले ही इनके पार्टी में पार्टी के नेता छोड़कर जाने लगे। विभाजन तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो संजय मेहता हैं हजारीबाग वाले, वो काफी सक्रिय थे जयराम महतो के साथ में, वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। तो जो संजय मेहता हैं उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया है। नई पार्टी का गठन करने के बाद में उन्होंने भी अपने पार्टी का नाम, हालांकि उन्होंने रखा तो कुछ झारखंड बचाओ कुछ इस तरह से पार्टी का नाम है, लेकिन उसका भी जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो JBKSSE होता है। अब इससे तो लोगों में कंफ्यूजन अवश्य ही फैलेगा। अब पता नहीं वो किस चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। उनके साथ में जयराम महतो के जो लोग हैं आज के तारीख में नेता हैं, उनमें से कितने लोग उनके साथ जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे इतर हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार ये जयराम महतो जब से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद उनके पार्टी को जिस प्रकार से वोट मिली, जीत तो नहीं मिली, वोट मिली, वो हर जो छोटे मोटे गली कूचे के पार्टी हुआ करते थे सब में उत्साह भर दिया है। सब में ये उत्साह भर दिया, विशेष करके कुर्मी समुदाय के जो नेता हैं कि बस इस बार झारखंड फतह हम कर ही लेंगे। तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा इतिहास में जाकर के देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुर्मी समुदाय का सबसे बड़ा नेता जो है झारखंड में कौन है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले, जैसा कि मैं हमेशा निवेदन करता हूं, दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट तो अवश्य कीजिए। और साथ ही दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। जब आप अंत तक देखेंगे तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अगर जैसे अभी जितना दूर अब तक आपने देखा है उससे आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो निष्कर्ष पर अगर पहुंचना है, जानना है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएं तो स्वतंत्रता प्राप्ति या उसके अगल बगल झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे कोई उस समय कोई विशिष्ट बड़ा कुर्मी नेता नहीं था। जो झारखंड आंदोलन जो अपने परवान धीरे धीरे चढ़ रहा था, उसमें जो है जयपाल सिंह मुंडा हुआ करते थे और उन्हीं के इर्द गिर्द और भी बहुत सारे आदिवासी नेता हुआ करते थे। लेकिन जिस प्रकार से आज कुर्मी नेता मुखर हैं और जिस प्रकार से उनकी हैसियत दिनों दिन बढ़ते जा रही है झारखंड की राजनीति में, उस प्रकार की हैसियत जो है कम से कम जो 50 और 60 के दशक में नहीं था। जब 70 का दशक प्रारंभ हुआ तो आया दौर शिबू सोरेन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और यहीं से झारखंड के जो कुर्मी बड़े नेता हैं उनका जो है नाम भी आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ। उसमें सबसे पहले जिनको हम आज भी याद करते हैं वो हैं विनोद बिहारी महतो। नो डाउट अब तक के झारखंड के सबसे बड़े नेता उनको कहा जा सकता है, और वो थे
वो कहा नहीं जा सकता, वो थे। और उसके बाद में फिर उन्हीं के जो मार्गदर्शन कहें या प्रभाव में सुनील महतो हुए, ठीक है, अन्य दलों में अटल जो रामटहल चौधरी हैं, इस तरह के नेता यहाँ पे उभरते रहे। लेकिन किसी भी नेता का यहाँ पे बहुत गौर करने की चीज है दोस्तों, जो विनोद बिहारी महतो है उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा, मेरा अपना मानना है कि झारखंड आंदोलन में जितना ही योगदान शिबू सोरेन का है उतना ही योगदान विनोद बिहारी महतो का है। और कुछ जगहों पे जहां तक प्रभाव को बढ़ाने के दृष्टिकोण से देखा जाए या पूरे झारखंड में अखिल भारतीय प्रभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ जगहों पे शिबू सोरेन से वो 19 नहीं 20 पड़ते हैं। क्योंकि शिबू सोरेन के साथ में एक सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी कि वो सिर्फ आदिवासी समाज तक उनका प्रभाव सीमित रह गया था। और आज भी अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखें तो आज उनके पास में जो आदिवासियों का वोट है उसके साथ में अगर मुसलमानों का वोट को अगर माइनस कर दें और कुर्मी का वोट माइनस करें तो उनके पास में कोई वोट बैंक है नहीं। लोग उनको वोट करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि, या कोई जानकार ये नहीं कह सकता है कि शिबू सोरेन का आदिवासी समाज को छोड़ करके और आदिवासी समाज में भी उड़ाऊ लोगों को छोड़ करके कोई उड़ाऊ लोगों को अगर भी आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये संताल समाज, मुंडा समाज, हो समाज, इन समाजों के ये नेता बन के रह गए। ये कभी भी अखिल झारखंड, जो पूरे झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है, सब जगह के नेता कभी नहीं बन पाए, कभी नहीं। और सोचिए कि जब विनोद बिहारी महतो के प्रभाव में आप देखिए हजारीबाग वगैरह में देखिए रामटहल चौधरी आए, लालचंद महतो आए, और बड़े बड़े नेता जो है सबके सब जो है यहाँ पे उभरते रहे। टेकलाल महतो आए, बड़े बड़े जगन्नाथ महतो भी हाल ही में जिनका देहावसान हो गया, ये सब आते रहे। लेकिन किसी का भी अखिल जो कहते हैं पूरे झारखंड में कभी भी प्रभाव नहीं रहा। और इन सब ने कभी अपनी पार्टी बनाने की कोशिश नहीं की, और जिन नेताओं ने कोशिश की वो कभी भी अपना सीट छोड़ करके अपने साथ में अन्य नेताओं को जिताने में सफलता हासिल नहीं की। क्योंकि एक दल के रूप में जरूरी होता है, जैसे शिबू सोरेन, तो शिबू सोरेन सिर्फ आदिवासी को ही नहीं जिता पाते, उनके साथ में जो इरफान अंसारी हैं या उससे पहले जो बहुत सारे महतो नेता, जगन्नाथ महतो का नाम लीजिए, इन सबको जिताने में उनकी पार्टी सफल रहती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कुर्मी नेता या तो पार्टी बनाया नहीं, बनाया तो असफल रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, वो है सुदेश महतो। सुदेश महतो ने, हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं गठन किया था, लेकिन आज के तारीख में सुदेश महतो जो आजसू है उसको सर वो माने सुप्रीम लीडर है। और ये पार्टी चलाते हुए, बनाते हुए नहीं, इन्होंने स्थापना नहीं की आजसू की। आप इस गलतफहमी मत रही कि सुदेश महतो ने आजसू का गठन किया था, उनको बना बनाया मिला था। और आज के तारीख में जो केशव महतो कमलेश हैं, जिनको कांग्रेस ने इसी कुर्मी वोट के लालच में अपना अध्यक्ष बनाया है, उनको हरा करके सिल्ली विधानसभा से केशव महतो कमलेश को हरा करके ही सुदेश महतो नेता बने। ये उन्हीं को हरा के पहली बार विधायक बने थे 2000 में। और ये अपनी पार्टी का विस्तार कहें या जो भी इनका जो प्रभाव है, कमोबेश झारखंड के हर हिस्से में है। तो अगर आप देखें एक पार्टी चलाने और एक पार्टी को विस्तार देने की हैसियत से, तो नो डाउट आज के तारीख में आज तक सुदेश महतो से कुर्मी समाज का कोई नेता उससे बड़ा नहीं हुआ है। विनोद महतो महान है, सुनील महतो बड़े नेता थे, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड में कुर्मियों की हैसियत को सुदेश महतो ने स्थापित किया, वैसा आज तक कोई भी नेता नहीं कर पाया। इसी के प्रयास में जयराम महतो है, और जयराम महतो को मैं कॉपी कैट कहूंगा। कॉपी कैट कहने का मतलब है कि वो नकल करते हैं, वो सुदेश महतो की नकल करते हैं, और ये कहने की किसी में हैसियत नहीं है। कैसे नकल करते हैं? सुदेश महतो का जो शुरुआती राजनीतिक यात्रा है वो हमेशा फुटबॉल वगैरह लेके चलते थे। कहीं भी देखे बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए, लड़कों को उतर के उनके साथ में फुटबॉल खेले, उनको फुटबॉल वगैरह कुछ दे दिया, नेट वगैरह दे दिया। इस तरह का उनका शुरू में
जो उनके शुरू में जो कार्यशैली थी वो इस प्रकार की थी, जिसके कारण हुआ ये कि युवा वर्ग में वो बहुत ही लोकप्रिय होते चले गए। और युवा वर्ग में वो सिर्फ महतो समाज तक ही नहीं, महतो समाज के इतर भी, उससे परे भी युवाओं के बीच में वो काफी लोकप्रिय हुए। जयराम महतो वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक अंतर है। सुदेश महतो ने कभी इसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर नहीं डाला, क्योंकि वो जमाना सोशल मीडिया का नहीं था। वो इसका प्रचार नहीं करते थे, जो उनका कार्य था वही उनका प्रचार था। लेकिन जयराम महतो क्या कर रहे हैं कि ये प्रतिदिन किसी छत से कूदते हुए, नाला फांदते हुए, कहीं फुटबॉल का किसी के साथ खेल नहीं रहे, ये खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। कभी गोलकीपर बन रहे हैं, कभी गोल मार रहे हैं, ये खुद ही वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालते हैं। इनको लगता है कि मैं सुदेश महतो बन जाऊंगा, लेकिन सुदेश महतो ने पार्टी का गठन नहीं किया। यहां पे मैं क्रेडिट दूंगा, जयराम महतो अगर सफल होते हैं, जयराम महतो अगर आज के तारीख में सफल हो जाता है, विधानसभा चुनाव में उनको 5-7 सीट भी मिल जाता है, तो नो डाउट उनको मानना पड़ेगा कि कुर्मी समाज का अब तक के सबसे बड़े नेता है। लेकिन इसके लिए उनको सीट जीतना पड़ेगा, जो अभी वो जीते नहीं है। सुदेश महतो ने पार्टी की स्थापना नहीं की थी, लेकिन पार्टी को जिस प्रकार से उन्होंने संचालित किया और जिस प्रकार से पूरे के पूरे झारखंड में आजसू के प्रभाव को बढ़ाया, वो जो है सो काबिले तारीफ है। और यही कारण है कि जो उनसे बड़े बड़े नेता, कुर्मी समाज में बड़े बड़े नेता आए, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। ये सबके सब जो है, या तो शिबू सोरेन के छत्र छाया में पलते रहे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नीचे खेलते कूदते रहे, या फिर कांग्रेस में रहे। लेकिन किसी ने भी अपनी पार्टी बना करके वो सफलता हासिल नहीं की जो सुदेश महतो कर चुके हैं। और सुदेश महतो पर सिर्फ महतो समाज का ही नहीं, जो अन्य समाज है उन पर भी सुदेश महतो का प्रभाव है। इसलिए आज के तारीख में अनडाउटली सुदेश महतो कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन ये स्थिति बदल सकती है। बदल कब सकती है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर जयराम महतो इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ कर पाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 50 सीट जीत जाए, 40 सीट जीत जाए या 30 सीट जीत जाए। वो सिर्फ 5 सीट भी अगर जीत जाए, तब भी उनको बड़े नेताओं में शुमार किया जाना चाहिए भी, क्योंकि वो अपने बलबूते पे, वो खुद ही, हालांकि अभी उनका संगठन मजबूत नहीं है, अभी सिर्फ जयराम महतो के चेहरा पे ही वो पार्टी चल रही है। और यही कारण है कि उसमें टूट जो हो रही है, वो यही कारण है कि लोगों का कहना है कि जयराम महतो घमंडी हो गया, वो हम लोगों की बातें नहीं सुनता। लेकिन नेता के लिए तो ये भी है कि अगर वो सबकी बात सुनेगा तो पार्टी कैसे चलाएगा? उसको तो सबको खुश रखना है। अब जयराम महतो इसमें नाकाम है, वो सबको खुश नहीं रख पा रहे हैं, सबके बीच में मंचूस लड्डू नहीं बांट पा रहे हैं, जिससे उनको छोड़ करके जो उनके सहयोगी थे, उनके साथी थे, प्रारंभिक दिनों के साथी थे, अभी लोकसभा चुनाव में उनके साथ में चुनाव लड़े थे, वो सबके सब एक एक करके उनको छोड़ करके जा रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव है, आप इसी से समझिए कि कांग्रेस पार्टी, जिसका अध्यक्ष यहाँ पे एक भूमिहार जाति से आने वाला राजेश ठाकुर हुआ करता था, वो ठीक ठाक पार्टी चला भी रहे थे। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे पार्टी उनसे नाराज हो जाए या पार्टी उनसे खफा होकर के उनको कहीं हटने के लिए, ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी। इसके बावजूद चूंकि विधानसभा का चुनाव बस आने ही वाला है, तो जो ये कुर्मी समाज है उसको साधने के लिए, उसका वोट अपनी तरफ करने के लिए इन्होंने, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इन्होंने कब्र से, जो केशव महतो कमलेश हैं, ये एक तरह से निष्क्रिय पड़े हुए थे, उनको निकाल करके ला करके सीधे पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। वो भी चांदी का मुकुट पहनते हुए घूम रहे हैं धनबाद, हजारीबाग, सब जगह, जहां पर, खास करके छोटा नागपुर और विशेष करके उत्तरी छोटा नागपुर में, जहां पर कुर्मी समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव है, उस जगह पर उनको घुमाना चालू कर दिया कांग्रेस ने। लेकिन होना जाना उनसे कुछ है नहीं, क्योंकि कुर्मी समाज जो है वो पढ़ा लिखा समाज है, समझदार समाज है। उसको पता है कि कौन हमारे हित में है, किसको वोट देने से हमें फायदा होगा, हमारे समाज को फायदा होगा। दोस्तों, मैं बता रहा हूं
कि क्यों यहाँ पे दूसरे कोई कुर्मी नेता सफल नहीं हो पाया। कुर्मियों के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि कुर्मी समाज का नेता वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो चुनाव में खड़ा होता है और कुर्मी समाज को लगता है कि ये हमारी बात जो है विधानसभा में रख पाएगा, संसद में रख पाएगा, या हमारे हित में कुछ काम कर पाएगा, या हमारे समाज का नाम इस नेता से होगा, वो किसी भी पार्टी का हो, कुर्मी समाज उसको वोट देता है। ये कुर्मी समाज की समझदारी है। वो अन्य समाज की तरह और अन्य समुदाय की तरह नहीं कि भीड़ की तरह भेड़ चाल में चूंकि हमारा नेता तो आंख मूंद के वोट देंगे। अब तक जो कुर्मी समाज के वोटरों का व्यवहार रहा है वो दोस्तों काफी समझदारी भरा रहा है। तो देखिए आने वाले चुनाव में क्या होता है, और आप जरूर बताइए कि आपके निगाह में अब तक कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता कौन है। पैमाना जो मैंने बताया है उस पैमाने पर उसको कसने की कोशिश कीजिए। आज के अंक में बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।